हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम अपनी 9th पोएम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी क्यूट पोएम बाय ऑब्टन नैश। इसके अंदर हम लोग पोएटिक डिवाइसेस, समरी एंड थीम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं जस्ट लाइक ऑल द अदर वीडियोस। सबसे पहले पोएटिक डिवाइस की बात करें तो बहुत ही सिंपल राइम स्कीम है इसमें, A A B B। ठीक है, आप देखोगे बहुत ज़्यादा राइम मिलते हैं इसके अंदर, तो इसकी राइम स्कीम इज A A B B। देन रेपिटेशन, रेपिटेशन आप देखिए वर्ड लिटिल का काफ़ी यूज़ किया गया है रिपीटेडली, तो उसको हम रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस कहते हैं। ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन मैंने आपको बताया था जब हम दो ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्दों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिटी अगली, है ना। ये क्या है, दो ऑपोजिट शब्द है, उनको हम साथ में यूज कर रहे हैं। तो इस पोएम के अंदर पेट और ड्रैगन, देखो ड्रैगन हमारा पेट नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए ये ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्दों को साथ में यूज किया है, तो वो हमारा ऑक्सीमोरॉन हुआ। सिमिली होता है जब हम दो चीजों को एज या लाइक शब्द से कंपेयर करते हैं। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। ठीक है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब हमारे क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स का साउंड सेम हो और हमारे उनकी स्टार्टिंग अल्फाबेट भी हमारे सेम हो। देखो कावर्ड, कॉल्ड, कस्टर्ड, तो क और इसमें जो सी है वो अल्फाबेट यूज हुआ है। मेटाफर होता है जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड एज या लाइक। तो चिमनी फॉर अ नोज, यहाँ पे हमने चिमनी क्या बताई है, मतलब नोज की शेप जो है वो चिमनी जैसी है। ठीक है, तो ये मेटाफर हुआ। ओनोमैटोपिया क्या होता है, ओनोमैटोपिया हमारा होता है जब हम एक साउंड को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे विक हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है ना, जब माउस हमारा गिगल कर रहा है तो जो साउंड है उसको हमने विक वर्ड से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारा ओनोमैटोपिया है। ठीक है, आई होप सारे पोएटिक डिवाइसेस क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, समरी की बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात, ये एक बैलेड स्टाइल में है। आप देखोगे आपको लगेगा अरे इतनी लंबी पोएम है, खत्म नहीं हो रही, बट इट्स अ बैलेड। बैलेड मीन्स जब हम एक सॉन्ग के थ्रू एक स्टोरी बताते हैं। ठीक है, तो मतलब एक काइंड ऑफ स्टोरी चल रही है इन अ फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्यूट है, जैसे कि मैंने कहा। द पोएम बिगिंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द पोएम्स मेन कैरेक्टर बेलिंडा। तो इसका मेन जो कैरेक्टर है वो कौन है, बेलिंडा है। बेलिंडा एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहती हैं अपने 4 पेट्स के साथ। ठीक है, मैं आपको पोएम के स्टैंजास के साथ साथ समझाती हूँ ताकि आप रिलेट भी कर पाओगे। तो जब फर्स्ट स्टैंजा सेज बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात, बेलिंडा जो है वो अपने लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है और वहां पे वो अपने 4 पेट्स के साथ रहती हैं। एक लिटिल ब्लैक किटन है, एक ग्रे कलर का छोटा सा माउस है, एक छोटा येलो डॉग है और एक लिटिल रेड वेगन या वैगन जो कि एक हमारा व्हीकल होता है। ठीक है, एंड रियोलो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन। देखो जो ये ना रोलो ट्रोलो या रूलियो ट्रूलियो, ये क्या है हमारे, ये हमारे कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि एक बैलेड में आप यूज कर रहे हो एक सॉन्ग क्रिएट करने के लिए। इनका रियल मतलब क्या है, रियल एंड ट्रू। रोलियो ट्रूलियो, तो रोलियो ट्रूलियो का मतलब है रियल एंड ट्रू। तो वहां पर एक लिटिल पेट ड्रैगन भी रहता है। ठीक है, now next stanza says, now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was coward and she called him Custard। यानी कि जो हमारी किटन है उसका नाम है इंक, माउस का नाम है ब्लिंक, मस्टर्ड है आपके डॉग का नाम और ड्रैगन का क्या नाम है, कस्टर्ड। इजी। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा, Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and rolio trolio daggers on his toes। यानी जो कस्टर्ड ड्रैगन है, मतलब ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड है, उसके बहुत ही बड़े बड़े शार्प टीथ हैं। उसकी पीठ पे क्या है, उसके टॉप पे स्पाइक्स हैं, ऐसे होते हैं ना कांटे कांटे, और अंडरनीथ यानी नीचे की तरफ स्केल्स बने हुए हैं। ठीक है, उसका मुंह जो है वो एक फायर प्लेस, जो फायर प्लेस होता है ना उसके जैसा उसका मुंह है। उसकी नाक एक चिमनी की जैसी है और उसके टोज पे डैगर है। डैगर मतलब जैसे नाइफ होता है ना वैसा। तो मतलब जैसे ड्रैगन को हम इमेजिन करें वही सेम उसका भी स्ट्रक्चर या उसका भी बिल्ड है। ठीक है, गोइंग अहेड, Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased Lion down the stairs.
मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। यानी कि बेलिंडा जो है वो तो बिल्कुल एक पूरा बैरल भर के अगर बेयर्स हो ना उतनी ज्यादा ब्रेव है, ठीक है। और इंक और ब्लिंक जो है वो तो लायन को भी दौड़ा दे, मतलब वो भी इतने ज्यादा ब्रेव हैं और इतने पावरफुल हैं। मस्टर्ड जो है वो एक एंग्री टाइगर जितना ब्रेव है। ऑन द अदर हैंड जो ड्रैगन है कस्टर्ड, वो सबसे वीक है और सिर्फ अपने केज में रहना चाहता है, ठीक है। Belinda tickled him, she tickled him unmercifully. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in a little red wagon at the Rollo Trollio cowardly dragon. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked for his age when the custard cried for a nice safe cage. यानी बेलिंडा उसको कस्टर्ड को बहुत टिकल करती है और बाकी जो पेट्स हैं वो उसको परसीवल बुलाते हैं। परसीवल कौन था? परसीवल किंग आर्थर के कोर्ट का एक नाइट था, ठीक है, योद्धा कह लो, नाइट था, जो बहुत ब्रेव था, लेकिन वो किसी वजह से ना वॉर में लड़ने नहीं गया, वो लड़ा नहीं। तो मतलब वही है ना कि इतनी ताकत है फिर लड़े नहीं तो क्या फायदा। वैसे ड्रैगन है, इतना पावरफुल, इतना बड़ा है, बट डरपोक। तो वो उनका कहने का मतलब था, इसलिए वो उसको सरकास्टिकली परसीवल बुलाते थे। बेलिंडा और बाकी एनिमल्स उस पर बहुत हंसते थे, मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो कावर्ड है, अपने वेगन में बैठ के, अपने वैगन में बैठ के वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। जब कस्टर्ड अपने लिए सिर्फ एक सेफ केज मांगता था कि मुझे मेरे केज में रहना है, ठीक है। ये सुन के एक्सक्यूज मी, बेलिंडा और ब्लिंक जो है वो पूरा मतलब अपना इतना ज्यादा उसके ऊपर हंसे। एंड नॉट ओनली दैट, इंक और मस्टर्ड ने उससे ये भी पूछा कि भाई तुम कितने साल के हो, तुम्हारी एज क्या है जो तुम हर चीज से ही डरते हो। तो उसका मजाक उड़ाया ओवरऑल, ओके। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and ah, cried Belinda, for there was a pirate climbing the window. यानी बेलिंडा और उसके पेट्स जो थे ना, एक नेस्टी आवाज आई जिससे वो लोग थोड़े अवेक हो गए, मतलब एकदम से थोड़ा जाग गए कि व्हाट हैपेंड, ये क्या है। जब उन्होंने क्या देखा, एक पायरेट था जो विंडो के थ्रू क्लाइम कर रहा था, और इंक और बेलिंडा दोनों ने अपनी आईब्रो रेस करी और दोनों ऐसे चौकन्ने हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग द विंडा। सो विंडा यहाँ पे विंडो को लिखा है। एक राइम क्रिएट कर रहे हैं, पोएम, पोएटिक काइंड ऑफ इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने विंडो को विंडा लिखा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक के स्टैंड। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant not good. यानी जो पायरेट था उसके दोनों हाथों में गन थी, ठीक है, और उसके दांतों के बीच में नाइफ, वो एक होता है ना, एक ऐसे नाइफ जैसा कुछ उसने अपने दांतों में दबाया हुआ था। उसकी ब्लैक कलर की वुड थी, बियर्ड थी सॉरी, और उसकी एक टांग जो थी लकड़ी की बनी थी, और ये बहुत ही क्लियर था कि वो किसी भी अच्छे काम से यहाँ डेफिनेटली नहीं आया है, ठीक है। Belinda paled and then she cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little Mouse blinked strategically mousehold. यानी पायरेट को देख के जब बेलिंडा हेल्प के लिए चिल्ला रही है, रो रही है, तो उस समय पे जो हमारे ब्रेव पेट थे ना, जो मस्टर्ड था डॉग, वो तो डर के भाग गया, ठीक है, ऐसे शोर चिल्लाते हुए। और बाकी जो हमारी किचन और हमारे माउस थे वो अपने अपने होल्स में घुस के छुप गए। ये हमारे ब्रेव कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ऑल राइट, बट up jumped Custard, snorting like an engine, clashes his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. यानी कि स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह जैसे आवाज होती है ना, वैसे आवाज से आते हुए ड्रैगन आता है कस्टर्ड। और उसने क्या किया, वो आके, जो मतलब बाकी लोग हमेशा अपने आप को बूस्ट अप करते थे ना कि वो ब्रेव है, वो तो भाग गए, बट कस्टर्ड था जो आया और पायरेट के अगेंस्ट लड़ने के लिए सामने आया, ठीक है, एकदम पावरफुली। और उसने पायरेट पे ऐसे अटैक किया जैसे रॉबिन बर्ड वॉर्म पे अटैक करती है, ठीक है। रॉबिन जो यहाँ पे है वो एक बर्ड के लिए बोला गया है, ओके। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. यानी कि क्या बोला यहाँ पे कि कस्टर्ड की पावर देख के पायरेट ने उसको सरप्राइज से देखा, मतलब ही लुक्ड कि ये क्या है, मतलब डर गया, सरप्राइज हो गया। एंड द पायरेट गल्प्ड सम काइंड ऑफ लिकर, उसने अपने उसके पास जो छोटा सा बॉटल था उसमें से उसने क्या किया, थोड़ी लिकर निकाल के पी, और 2 बुलेट्स उसने कस्टर्ड पे चला दिए। बट
पायरेट जो था वो उसको हिट नहीं कर पाया, बल्कि इन टर्न इंस्टेड क्या किया, कस्टर्ड ने उसको खा लिया, वो भी एक सिंगल बाइट में खा लिया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि देखो, जो इसको अभी हम बहुत ताकतवर समझ रहे थे वो तो सब डरपोक निकले। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. यानी कि बेलिंडा ने और एम्ब्रेस किया, प्रेस किया कस्टर्ड को, मस्टर्ड ने भी उसको लिक किया, है ना, जैसे बहुत ऐसे हैप्पीनेस और थैंकफुल में होके। एज द ड्रैगन डिवेयर्ड द पायरेट, इंक एंड ब्लिंक डांस्ड अराउंड इट इन डिलाइट। यानी कि सब बहुत थैंकफुल से थे, मतलब थैंकफुल उनका इमोशन था, ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत खुशी से वो लोग ऐसे झूम रहे थे, और कोई भी उसकी जो पायरेट को खा लिया है अभी, उसकी डेथ को कोई भी मॉर्न नहीं कर रहा था, किसी को भी दुख नहीं था उसका। ठीक है, and they were all dancing around, and but presently up spoke little dog Mustard. I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We had been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. यानी कि एंड में सबको रियलाइज तो हो रहा था कि उन्होंने ड्रैगन का मजाक उड़ाया, लेकिन सडनली वो क्या बोलना शुरू हो गए कि देखो, हाँ ठीक है तुमने किया, बट हम तुमसे ज्यादा ब्रेव हैं। ओके, तो मस्टर्ड क्या बोलते हैं, मस्टर्ड बोलते हैं कि मैं तुमसे 2 गुना ब्रेव हूँ, बट मैं आई जस्ट गॉट लिटिल कंफ्यूज्ड कि क्या हो गया एकदम से। ठीक है, एंड बाकी इंक और ब्लिंक ने भी यही बोला कि हम तो तुमसे 3 गुना ब्रेव हैं बस, एंड कस्टर्ड ऑन द कॉन्ट्ररी, उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि वो उनसे बहस करे और उनको समझाए कि नहीं नहीं, आई हैव डन समथिंग। उसने बोला या आई बिलीव द सेम एंड आई अग्री, एंड सब मुझसे ज्यादा ब्रेव हैं। ठीक है, और what he wanted again was his cage. So Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and a little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Rolio Trolio little red pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase down Lion down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keep trying for a nice safe cage. यानी कि पोएट यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं पहली 2 लाइन्स स्टैंजास को, और वही बता रहे हैं कि आज भी बेलिंडा अपने लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, अपने पेट के साथ, अपनी रेड वैगन के साथ, और अपने छोटे से ड्रैगन के साथ, छोटे से बड़े ड्रैगन के साथ इनफैक्ट। ठीक है, और वही सब चीजें हैं, और आज भी जो ड्रैगन है वो एक केज के लिए क्राई कर रहा है। ठीक है, थीम की बात करेंगे तो हर चीज, नो मैटर वॉट, कितनी छोटी कितनी बड़ी, सबकी अपनी अपनी स्पेशल सिग्निफिकेंस होती है। हमें कभी भी किसी की वीकनेस को अंडर एस्टिमेट, मतलब देखकर उस इंसान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें किसी को लुक डाउन नहीं करना है कि ये तो डरपोक है, ये बहुत रोता है रोती है। नो, कोई कितना भी छोटा हो, बड़ा हो, रोता हो, हंसता हो, हमें किसी भी चीज से किसी को जज नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसकी क्या यूनिक क्वालिटीज हो, और हम उसको उसके ऊपरी ऊपरी तौर पे जो जज कर रहे हैं, मे बी दैट कुड बी अ रॉन्ग डिसीजन, राइट? सो वी शुड नेवर मेक फन ऑफ समबडी बेस्ड ऑन बिहेवियर, लुक्स, क्वालिटीज और एनी सच थिंग। ओके, सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इसमें यही थे, और इसके ऊपर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, कि कस्टर्ड का और ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे कि कस्टर्ड कैसा दिखता था, व्हाट इज द थीम बिहाइंड दिस पर्टिकुलर पोएम, और जो बेलिंडा है उसके पेट का नाम क्या था, और क्या आपको डिस्क्राइब हाउ कस्टर्ड रिएक्शन वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ऑन सीइंग द पायरेट, पायरेट को देख के बाकियों से कैसे अलग था उसका रिएक्शन। देन वी कैन से व्हाई डू यू थिंक कस्टर्ड द ड्रैगन वाज कॉल्ड अ कावर्ड, उसको हम कावर्ड क्यों बोल रहे थे सबके सब, एंड कैसे उसने सबको पायरेट से बचाया, एंड इससे आपको क्या पता लगता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कहा, किसी पे लुक डाउन नहीं करना चाहिए, सबकी आपको कैपेबिलिटीज नहीं पता, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।